तेरी दीवानगी ने इस हद तक मुझे परेशान किया। चाय के दीदारे सुबह शाम ने क्या खूब काम किया। जनाब आली, ये चाय है, खुशबूदार, जायकेदार, तजल्ली बख्श, रूहानी असर, पीने के बाद गज़ब का लुत्फ़ देने वाली, नज़ाकत भरी, बेशकीमती, शाहाना, मखमली अंदाज वाली, फूलों के अर्क में भिगने वाली, शबनमी नुस्खे में आजमाई गई, हल्की हल्की हरियाली बिखेरती हुई, सरशब्द वो शादाब, मासूम सी मुस्कान बिखेरती हुई, रंग रंग के पहलू में ढली हुई, बादामी, अखरोटी, सलोना रूप, ज़ाफ़रानी, केसरिया मिलाप का जादू लुटाती हुई। अब के ज़माने में चॉकलेटी भी और न जाने कितने तरह तरह के रूप को सजोती हुई, बेहतरीन से बेहतरीन फ्लेवर की चाय पत्तियाँ, आपका दिमाग भी हैरान हो जाए। कुछ आला किस्म जानवरों की लीद खाद के लिए भी इस्तेमाल होती है। जायकों के क्या कहने, नायाब से नायाब जायके और परोसने के उतने ही पैमाने। टेस्ट और जायके के क्या कहने, कहीं नमकीन, कहीं बेरंग, कहीं शीरीन, कहीं हल्की मीठी, कहीं कड़वी, कहीं खुशबू जायकेदार और खुशबुओं में बसी हुई, कहीं अदरक मिली हुई, कहीं इलायची भरी हुई, कहीं दूध के साथ तरह तरह के मिलाप, कहीं सुलेमानी, पुदीना, मिंट के तड़के के साथ नायाब से नायाब जायके, देश विदेश मुल्कों के ब्रांड के साथ मशहूर होती हुई, शाहाना अंदाज के साथ अपनी पैठ जमाती हुई, न जाने कितने तरह के हैं चाय के लुत्फ़ अंदोज़ जायके। वाह चाय वाह। परोसने वालों ने अपने अपने हिसाब से परोसा, कहीं प्याली में, कहीं मिट्टी के बर्तन में, कहीं कुल्हड़ में, कहीं दिलकश सुराही और कांच के बर्तन में, कहीं छोटी छोटी प्यालियों की कतारों में, कभी छोटी मिट्टी के बर्तन, कहीं चीनी मिट्टी के बर्तन, क्या क्या निराले अंदाज के बर्तन, आपको भी प्यार हो जाए। दोस्तों, हम देखते हैं अब चाय की पैदावार किन किन देशों में और किन स्तर पे होती है और चाय के बागात कहाँ पर ज़्यादा हैं। चाय की हर पत्ती से एक उम्दा किस्म बनती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार चीन करता है, भारत दूसरे नंबर पर है और इसके बाद तीसरे नंबर पर श्रीलंका है। सबसे पहले 1815 में कुछ अंग्रेज़ों का ध्यान असम में उगने वाली झाड़ियों पर गया, जो वहाँ के स्थानीय कबीले के लोग एक पेय बनाकर पीते थे। 1834 में लॉर्ड बेंटिक ने ऑफिशियल तौर पर इसकी खेती की शुरुआत की। दुनिया की सबसे महंगी चाय द होंग पाओ टी है, जो चीन में उगती है। उसे चीन में संजीवनी बूटी माना जाता है। इस 1 किलो चाय की कीमत लगभग 8.5 करोड़ रुपए है। क्या आपका दिमाग भी चकरा जाए। इसके बाद बनने वाली महंगी चाय तेंगवाइन टी के नाम से जानी जाती है। महंगी चाय में पांडा डंग टी का भी नाम बड़ा मशहूर है और ये भी बड़ी महंगी चाय है। बाज़ार में मिलने वाली इस चाय की कीमतें भी 75,000 रुपये से लेके 6 लाख रुपए और पांडा चाय के
प्रीमियम ब्रांड पे 9 लाख रुपए तक जाती हैं। चौथे नंबर पर सिंगापुर की येलो गोल्ड बॉन्ड्स चाय की पत्तियां पीली होती है और बनने के बाद इसका सुनहरा रंग हो जाता है, जो बड़ी ही मशहूर और बड़ी खुशबूदार होती हैं। 1 किलो चाय की कीमत 2 से 3 लाख रुपए के दरमियान होती है। भारत में अंग्रेज़ों से पहले तुर्की चाय का रिवाज मिलता है, जो कि भोपाल के अंदर सबसे पहला उल्लेख 1837 का मिलता है। इसमें कई अखबार और लंदन टॉप ने भी इस बात को कवर किया। इस बात के कुछ हिस्से हम आपको पेश कर रहे हैं, देखिए। आपको आइए आइए आइए, इधर आइए, मैदान में आइए। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शफीक है सर। अच्छा, क्या करते हैं आप शफीक जी? माली करता हूँ मैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि बड़ा पुराना इतिहास है इस चाय का। 1837 में चालू हुई थी ये चाय। 1837 में 37 किन के सुल्तान जहां बेगम के ज़माने में। अच्छा 1837 में चालू हुई थी ये चाय। अच्छा, और सबसे पहले मतलब उनका कोई खास बावर्ची था जिसके दिमाग में आया कि ऐसे बना के अभी देंगे? उस टाइम में था ही नहीं। अरे सर, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं था, मुझे बस जितना हिस्ट्री मालूम है उतना बता रहा हूँ। 1837 में चालू हुई थी ये चाय। अच्छा, अब और इसको ये नाम किसने दिया? इसे सुलेमानी चाय किसने कहा सबसे पहले? भाई ये जो है नमक डलता है तो उस वजह से सुलेमानी कहते हैं इसको। अच्छा हाँ। अच्छा, और सुलेमानी का मतलब क्या होता है वैसे? भाई मुसलमानी चाय। अच्छा, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पूछा। हाँ, मुसलमानी चाय सुलेमानी का मतलब है। अच्छा, और यहाँ अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं चाय पीने? जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद, पूरा भोपाल आ जाता है लगभग? भोपाल, पुराना भोपाल, नया भोपाल, सभी लोग आते हैं इधर। अच्छा, और यहाँ पे कौन कौन चाय पी के गया है इस दुकान पर इससे पहले? राजा मुराद चाय पी के गए यहाँ। अच्छा और भी कई कलाकार आए हैं यहाँ पे। अपने ज़माने में दिलीप साहब भी आए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये बात तो आपका एक मुख्तसर सा किस्सा चाय का हो गया। दुनिया में महंगी और सस्ती चाय की फहरिस्त कुछ इस तरह से है। द हंग पाओ टी लगभग 8 करोड़ रुपए, तेगुआन इन टी चाइना इंडिया 75,000 से 6 लाख रुपए, सिंगापुर येलो गोल्ड 2 लाख से 3 लाख रुपए, पांडा डंक टी जापान चाइना सिंगापुर 5 से 9 लाख रुपए, सिल्वर लीफ वाइट जैस्मिन टी 1 से 2 लाख रुपए, सिल्वर लीफ 35,000 से 75,000 रुपए, ग्रीन टी 3,000 से 75,000, ओलोंग वुई ब्लैक टी चाइना भारत 5,000 से 30,000 रुपये, घरेलू चाय फर्स्ट क्वालिटी 800 से लेके 5,000 रुपये, डस्ट चाय 150 से 300 रुपये। चाय की पैदावार करने वाले देश और निर्यात करने वाले देशों में चीन, भारत, श्रीलंका, तुर्की, इंडोनेशिया, ईरान, वियतनाम, केनिया, मलावी, अर्जेंटीना, जापान, सिंगापुर प्रमुख हैं। दार्जिलिंग शहर में इस वक्त हम हैं और एक और बढ़िया दिन इस लिहाज से कि धूप आसमान में है। आप देख सकते हैं कि चमकता हुआ सूरज सामने है। कब बारिश हो जाए दार्जिलिंग में ये कहना मुश्किल है। और राजनीति पे जब भी पिछले कुछ समय से बात होती है तो चाय पे बात होती है, चाय पे चर्चा की बात होती है। लेकिन आज हम आपको राजनीति से इतर चाय से जुड़ी कुछ अतरंगी और बेहद ख़ास बातें बताने जा रहे हैं, जो मेरा दावा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। चाय हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन चाय की किस्मों के बारे में, किस तरह की चाय कैसे बनती है, चाय का इतिहास क्या है, उससे जुड़ी कितनी कम बातें हम जानते हैं, वो ये वीडियो जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। ये एक 20 साल पुरानी चाय की पत्तियों की दुकान है जो दार्जिलिंग शहर में है और इस दुकान के मालिक हमारे साथ हैं। उनसे समझेंगे कि कितने किस्म की चाय की पत्तियां होती हैं, चाय की पत्तियों के बनाने का तरीका क्या है। हम अक्सर चाय जब बनाते हैं तो पतीले में पानी दूध डाल के उसको उबालते हैं, उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं और पी लेते हैं और उसी में एक दूसरे को कहते हैं कि बढ़िया चाय बनाई है आपने। लेकिन यहाँ इस दुकान पे जब इनसे हम बात करेंगे, प्रभाकर जी से जब बात करेंगे, प्रधान जी से जब बात करेंगे तो पता चलेगा आपको कि चाय के किस्म
कितने अलग अलग हैं और उनके बनाने के तरीके कितने अलग हैं, और दाम, भाई साहब दाम के बारे में सुन करके तो जो फीलिंग आपको आएगी वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बातचीत का सिलसिला जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी मुझे ये बताइए कि आपकी दुकान में, जो कि ये 20 साल पुरानी दुकान है, कितने किस्म की चाय की पत्तियां हैं? नॉर्मली हम लोग का दार्जिलिंग टी में ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, यहाँ पर 6 टाइप ऑफ टी मिलता है। जैसे जो नॉर्मल दार्जिलिंग टी है, जैसे हो गया आपका ब्लैक टी हो गया, वाइट टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, ओलंग हो गया और सिल्वर नीडल हो गया, और ये फर्स्ट प्लस का अपना एक वेराइटीज़ होता है। इस टाइप का चाय नॉर्मली यहाँ पर बनता है। 6 तरह की चाय आप बता रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग चाय पत्ती का जिक्र जब आता है तो किराने की दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भैया चाय पत्ती दे दो, और वो गोल दाने वाली जो चाय होती है, चाय पत्ती होती है, उसी के बारे में जानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लीफ के बारे में जानते हैं। मतलब ज्यादा अगर अच्छा फील करना है तो कहते हैं कि लीफ दे दीजिए। लेकिन ये आप 6 तरह की चाय की पत्ती बता रहे हैं, ये सामने रखी हुई है, क्या अंतर है इसमें, जरा बताएंगे? एक्चुअली ये फर्स्ट प्लस है। अभी ये मार्च सिस्टम में फरवरी लास्ट से मार्च एंड तक इस टाइप का चाय पत्ती निकलता है। इसका अपना हिस्ट्री है कि ये ब्रिटेन का महारानी भी ये चाय पीते हैं। अच्छा, इसलिए ये इसका अपना हिस्ट्री है। एक्चुअल में ये चाय ऐसे ही दार्जिलिंग में नहीं बना है, ये इसका अपना हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऐसा है कि जैसे 1841 में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में था, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक माने डॉक्टर कैम्बल था, उसने ये माने उन लोग ने ये चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा था ये टी वगैरह पहले ब्रिटेन के लिए। तो उसने सिचुएशन देखा कि दार्जिलिंग एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का कंडीशन और यहाँ का माउंटेन रीजन और यहाँ का क्लाइमेट को सिचुएशन देख के उन लोग ने वहाँ से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से मैंने पत्ती वगैरह यहाँ ला करके पेड़ मतलब लगाया, चाय पत्ती की रोपनी हुई है। हाँ, रोपनी हुई। तो उसके बाद अब चाय उन लोग कैसी को बनती है, क्या हुआ कि इसकी यहाँ का प्रोसेसिंग पत्ती और देखिए। चाइना से यहाँ का पत्ती बढ़िया निकलने लगा, आपको फ्लेवर लिए बढ़िया चलते हैं और टेस्ट। आसाम। रजत के साथ मैं असम के बक्सा ज़िले में आया हूँ। बक्सा में हम लोग मानस नेशनल पार्क के ठीक बाहर हैं। लगभग यहाँ से 800 से 900 मीटर दूर नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे पीछे फ़िलहाल जो जगह है, वहाँ पे आप जो पौधा देख रहे हैं वो है चाय का पौधा। ये वही चाय है जो आप रोज़ सुबह शाम पिया करते हैं। जब दोपहर में आलस आती है तो दोपहर में भी। ये पत्ते से लेके आपके कप तक कैसे पहुँचता है, उसका काफ़ी सारा काम यहाँ फातिमाबाद टी एस्टेट में होता है। और वो काम कैसे होता है ये बताने के लिए हमारे साथ सोनू जी हैं। सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपको हमने आपके शिफ्ट के बीच में प्रोसेस डिस्टर्ब के किया है। कुछ तस्वीरों पर नजर हम डालते हैं। हमारे दोस्त ये समझना चाहते हैं देखिए कि चाय किस तरह जो बनती इस पौधे है। पे दोस्तों, प्रो नायाब को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आप क्या अगली वीडियो में जानना चाहते हैं। शुक्रिया। इससे पहले के वीडियो में हमने गालिब साहब की शायरी पर फोकस किया था, आप वो भी देखिए।